यदि मैं मुंह की कहूंगा और राक्षसों से कहूंगा पूंछ पकड़ो, सो राक्षस कहें हम काहे को पूंछ पकड़े। तो भगवान ने कहा तुम खड़े रहना। और भगवान नारायण आए। समुद्र का जब मंथन प्रारंभ हुआ तो भगवान ने देवताओं से कहा कि देवताओं तुम इस सर्प का मुख पकड़ लो, और राक्षसों से कहा कि तुम पूंछ पकड़ लो। सो देवता और राक्षसों से जब प्रभु ने कहा तो राक्षस लोग बोले समुद्र का मंथन हमें नहीं करना है। बोले क्यों भाई? बोले हम इतने नीचे नहीं है, हम इतने नहीं गिर गए कि पूंछ पकड़ बे जाएं। अरे सर्प के मुंह की पूजा दुनिया करता है, सो वो देवता पकड़े और हम पूंछ पकड़े। भगवान तो चाहते ही थे। भगवान बोले आ जाओ भैया तुम मुंह पकड़ लो, और देवताओं से कहा तुम छोटे बने रहो, अपना काम बनाना है, तुम पूंछ पकड़ लो। तो राक्षसों को मुंह पकड़ा दिया और देवताओं ने पूंछ को पकड़ा। समुद्र का मंथन चालू हुआ, और समुद्र का मंथन जब चालू हुआ उस बासुकी नाग के सर्प के मुख में से जो अग्नि निकली, जोर जोर की श्वासें निकली आग की तरह, सारे देवता राक्षस जो है काले पड़ गए तेज से। समुद्र के मध्य में वो पर्वत नीचे के लिए धसकने लगा। सब लोग घबरा गए कि ये पर्वत डूब जाएगा तो समुद्र का मंथन नहीं हो पाएगा। तो आज देवताओं ने फिर भगवान को पुकारा, और भगवान नारायण कछुए का रूप धारण करके उस समुद्र के मध्य में आकर मदराचल पर्वत पर अपनी पीठ को भगवान ने लगा दिया, और भगवान कछुआ बन गए। बोलिए कच्छप भगवान की जय। और भैया खूब रगड़ाई हुई तो कछुआ की पीठ चिकनी पड़ गई। कछुआ की पीठ बड़ी मजबूत होती है, चाहे 3 भैया उसमें हजारों गोलियां मारो उससे प्रभाव नहीं पड़ेगा। भगवान कच्छप बनकर आए और समुद्र का मंथन कराने के लिए समुद्र का मंथन प्रारंभ हुआ, और समुद्र में से सुंदर सुंदर समय पहले समुद्र को मथा गया तो धुआं उठा, और उस धुएं में से हलाहल विष उत्पन्न हुआ। चारों त्रिलोकी विष से कांपने लगती है, हाहाकार मच जाता है। देवता और दानव घबरा गए कि अब क्या होगा। इस विष से हम बचने वाले नहीं हैं, त्रिलोकी नष्ट हो जाएगी। विष को कौन धारण करेगा, विष का पान कौन करेगा। सब लोग घबरा गए कि ये क्या हुआ भैया, बड़ा बवंडर फैल गया। अच्छा समुद्र का मंथन कराया, अब तो त्रिलोकी नष्ट होने वाली है, विष फैल जाएगा, जहर फैल जाएगा, कोई बचने वाले नहीं है। चराचर जीव जंतु सारे नष्ट हो जाएंगे। सब देवता घबराए, बोले भैया अब क्या करें। बोले त्रिलोकी में एक ही देवता है ऐसा जो इस विष को धारण कर सकते हैं, वो हैं भगवान भोले बाबा। तो भैया पुकारो, जब संकट आता है तो भोले बाबा को पुकारा जाता है। सारे देवताओं ने भगवान शंकर को पुकारना प्रारंभ किया, और भगवान शंकर का ध्यान लगाना सारे देवताओं ने प्रारंभ किया। निरावलंब शमवावलंबम विपाटिता शेष विपत्कदंबम मदीय पापांचल पापशंभम प्रवर्तितां वाच सदैव बम बम। भगवान शंकर को सारे देवता ने प्रार्थना करी कि हे देवादिदेव, सारे राक्षस मिलकर भगवान शंकर की स्तुति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। भोले बाबा को सबने मनाया कि आशुतोष तुम अब डरदानी, ओ आरती है रहु दीन जन जानी। आशुतोष तुम अब डरदानी, आरती है रहु दीन जन जानी।
राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आशुतोष तम अवडर दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। दीनों के ऊपर कृपा करने वाले, हे दयालु, हे करुणा के सागर, आज इस संकट की घड़ी में कोई भी हमें बचाने वाला नहीं है। आप हमारी रक्षा कीजिए। ये हलाहल विष सारे संसार को नष्ट कर देगा। भगवान शंकर ने उस विष को एक जगह इकट्ठा करके एक कटोरे में रखा और भोले बाबा ने विचार किया कि यदि इस विष को मैं पीता हूं और अंदर ले गया और मेरे हृदय में प्रभु का वास है, भगवान विराजे हैं, तो जहां भगवान बैठे हो वहां विष को कैसे रख सकता हूं? भाई यहाँ जगह नहीं है और नीचे और ले जाता हूं तो सब लोग कहेंगे भैया इसके हृदय में पेट में तो विष भरा हुआ है, और मुख में रखता हूं तो मैं देवाधिदेव महादेव हूं। मुखिया मुख सो चाहिए। मुखिया कैसा होना चाहिए? मुख जैसा होना चाहिए। तो लोग वाक कहेंगे भैया इनके तो मुंह में जहर भरा है, अब कैसे धर्म संकट में पड़ गए? कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सो एक, और पाले पोसे सकल पिद तुलसी सहत विवेक। भगवान शंकर ने कहा कि ना मैं इसे अंदर ले जा सकता हूँ ना मुख में रख सकता हूँ, इसलिए भगवान शंकर ने उस विष को अपने गले में ही धारण कर लिया। तो भगवान का कंठ नीला पड़ गया, इसलिए भगवान का एक नाम नीलकंठ पड़ गया। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। उस विष के तेज से भगवान शंकर का शरीर हमेशा जलता रहता है, इसीलिए भगवान शंकर के ऊपर जल की धारा डाली जाती है। तो भोले बाबा केवल एक लोटा हर हर महादेव कह के जल चढ़ा दो तो खुशी हो जाती, और चीजें होए चाहे ना होए, एक लोटा जल चढ़ाइए। जल धारा से वो प्रिया नमस्कारम प्रिय भानु। भगवान सूर्य के लिए नमस्कार प्रिय है और भगवान विष्णु के लिए अलंकार प्रिय विष्णु। शिवधारा शिव प्रिया। जलधारा भगवान शंकर को बड़ी प्रिय होती है, तो भगवान के ऊपर उस दिन से जल की धारा हमेशा लोग चढ़ाते हैं। हर हर गंगे कहकर भगवान सारे कष्टों को दूर कर देते हैं। ऐसे दयालु, ऐसे कृपालु।